प्रिय भक्तगणों, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि गोपाष्टमी की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 24वें अध्याय की कथा। परम पवित्र कार्तिक मास समाप्त होने को है। ऐसे में आप जितना हो सके भगवान की कथा, महिमा, भक्ति, स्नान इत्यादि करके पुण्य फल अर्जित करके अपने जीवन को सुखी एवं आनंदमयी बना सकते हैं। कार्तिक मास के अंतिम दिनों में स्नान कथा का श्रवण बड़ा ही पुण्य फलदायी माना जाता है। तो आप सभी भक्तगणों से मेरा निवेदन, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय हो जरूर लिखें, जिससे आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। प्रिय भक्तगणों, सबसे पहले आप श्रवण करिए भगवान और भक्त की एक सच्ची कथा कि क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी मूर्ति को बात करते हुए सुना है? सोचिए, कोई मूर्ति आपसे बात करे और आपसे कहे कि मुझे जिस स्थान से उठाकर ले आए हो उसी स्थान पर सुरक्षित छोड़कर आओ, अन्यथा तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ उन चोरों के साथ जिन्होंने मध्य प्रदेश के एक मंदिर से इन मूर्तियों को चोरी किया था। यह सत्य घटना पर आधारित बड़ा ही अद्भुत और सुंदर प्रसंग है। मध्य प्रदेश के एक गांव में एक छोटा सा मंदिर था। वह मंदिर कम से कम 200 से 250 वर्ष पुराना था। आसपास के गांव वाले भी इस मंदिर की महत्ता को जानकर इस मंदिर में प्रणाम करने के लिए यहाँ आते थे। मंदिर में भगवान शिव जी के साथ साथ भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण सहित श्री हनुमान जी विराजमान थे। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते थे। एक बार किसी भक्त ने यहाँ मंदिर में आकर भगवान के श्री विग्रह पर सोने के आभूषण भेंट किए। सब गांव वालों को पता था कि यहाँ अगर आप आभूषण इस प्रकार छोड़ देंगे तो उन्हें कोई चुरा कर ले जाएगा। इसीलिए उन महात्मा ने एक जौहरी को बुलाकर वह आभूषण तैयार कराए तो उन्हें इस प्रकार समझाते हुए कहा कि यह आभूषण श्री विग्रह पर इस प्रकार स्थापित कीजिए कि यह जैसे कि इसे कोई भी चोर ना ले जा सके। जौहरी बड़ा होशियार था। उसने आकर वह आभूषण श्री विग्रह पर इस प्रकार से शोभायमान कर दिया कि कोई उसे चुरा न सके। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। मुश्किल से 6 महीने व्यतीत हुए थे कि एक बार रात्रि का समय था। 2 से 3 चोर उस मंदिर में आए। उनके मन में यह विचार चल रहा था कि आज हम यह आभूषण उतार कर चोरी कर लेंगे और इन्हें बाजार में अच्छे दामों में बेचकर बहुत सारा धन कमा लेंगे। वह चोर रात्रि होने पर इंतजार करने लगे। धीरे धीरे अंधेरा जैसे जैसे बढ़ने लगा, लोग मंदिर से प्रणाम नमस्कार करके अपने अपने घर को प्रस्थान करने लगे। धीरे धीरे घना अंधेरा छाने लगा। सब भक्त अपने घरों की ओर चले गए। पर जिसके मन में कपट होता है वह तो समय का इंतजार करता है। वह चोर मंदिर से दूर थोड़ा इंतजार कर रहे थे। जब मंदिर खाली हो जाएगा तो हम चोरी करेंगे। घना अंधेरा हुआ। सारे गांव वाले आराम करने लगे और जहां मंदिर में वह चोर पहुंचे उन्होंने धीरे से जाकर मंदिर का ताला तोड़ा। वह जैसे ही मंदिर में गए वह बिल्कुल हैरान हो गए। मंदिर में प्रकाश आ रहा था। उस प्रकाश को देखकर वे सोचने लगे, ना तो यहाँ दिया जल रहा है, ना कोई लाइट है, ना ही कोई ऐसा स्थान है जहाँ से बाहर का प्रकाश आ सके। फिर यह प्रकाश आ कहाँ से रहा है? तो उनका ध्यान भगवान के आभूषणों की ओर गया। उससे इतना प्रकाश आ रहा था कि सारा मंदिर ही रोशन हो रहा था। चोरों ने विचार किया कि जल्दी से जल्दी यह आभूषण उतार लिया जाए। उन्होंने आभूषण उतारने का प्रयास किया पर सारे प्रयोग निष्फल चले गए, क्योंकि जौहरी ने इस प्रकार उन आभूषणों को श्री विग्रह पर स्थापित किया था कि कोई भी उन्हें निकाल नहीं सकता था। बहुत प्रयास करने के बाद जब वह चोर थक हार कर चूर हो गए तब उन्होंने विचार किया कि अब एक ही उपाय बचा है। अब यहाँ से इन मूर्तियों को चोरी कर लेते हैं, क्योंकि 200 से 250 वर्ष पुराना यह मंदिर है। इन मूर्तियों की बहुत कीमत बाजार में प्राप्त हो सकती है। ऐसा विचार कर उन दुष्टों ने वहां स्थापित मूर्तियों के नीचे से खोदना प्रारंभ कर दिया। थोड़े ही प्रयास में वह मूर्तियां धीरे धीरे हिलने लगी। चोरों के मन में प्रसन्नता होने लगी कि आज तो हमें बहुत सा धन मिलेगा।
एक तो जो आभूषण मूर्तियों पर पहने गए हैं उनकी कीमत अलग से मिलेगी। लोभ को सब पापों का बाप माना गया है। जब लोभ मन में प्रारंभ होता है तो सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। उन चोरों के साथ यही हो रहा था। उन्होंने प्रयास करते करते भगवान श्री राम के विग्रह को जमीन से निकाल लिया। थोड़ा ही प्रयास करने पर उन्होंने माँ सीता के विग्रह को भी जमीन से अलग कर दिया। दोनों विग्रह जब अलग हो गए तो उन्होंने सोचा हनुमान जी का विग्रह अधिक सुंदर है। ऐसा प्रयास करते हुए उन्होंने हनुमान जी का विग्रह भी निकालने का प्रयास किया, पर वह बहुत भारी था, उनसे हिला तक नहीं गया। इस प्रकार अपने समय को देखते हुए वह विचार करने लगे, प्रातःकाल मंदिर खुलने वाला है, भोर होने वाली है, पुजारी जी ब्रह्म मुहूर्त में ही आ जाएंगे, हमें अपना कार्य अधूरा छोड़कर यहाँ से जाना चाहिए। उन्होंने हनुमान जी की विग्रह को वहीं छोड़कर उन्होंने राम सीता लक्ष्मण जी के विग्रह को अपने कंधों पर उठा लिया। बहुत भारी होने के बावजूद भी वह धीरे धीरे करके उस स्थान पर पहुंच गए जहां वह रहते थे। उन्होंने वह तीनों विग्रह मंदिर से लाकर अपने घर में रख दिया। अब रात्रि का समय था, गांव वाले तो विश्राम में थे। प्रातःकाल जैसे ही पुजारी ने मंदिर खोला, चिल्लाते हुए कहने लगा, हमारे गांव में चोरी हुई है, भगवान का श्री विग्रह चोरी हो गया है। सारे गांव में यह बात फैल गई। सबको यह चिंता होने लगी कि हमारे गांव में अमंगल होने वाला है, क्योंकि भगवान का श्री विग्रह चोरी हो गया है। जो पुजारी थे वह बड़े ही विश्वासी थे, पर हनुमान जी की ओर देखकर कहने लगी, हे हनुमंत लला जी, यह आपने क्या किया? आपके मालिक चले गए हैं और जो आपके मालिक हैं वही मेरे मालिक हैं। मैं उनकी सेवा के बिना कैसे जी सकता हूँ? अब आप कृपा कीजिए, हमारे मालिक को वापस लेकर आइए, अन्यथा मैं आपके श्री चरणों में बैठकर अपने प्राणों को त्याग दूंगा। पुजारी की यह बात सुनकर उनके घर वाले भी उस स्थान पर जा पहुंचे। अब तो सारे परिवार वाले अन्न जल का त्याग करके उस मंदिर के प्रांगण में बैठ गए। पुलिस चौकी में शिकायत की गई कि हमें अपने परमात्मा वापस चाहिए, अन्यथा हम अन्न जल का त्याग करके अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। मंदिर का महत्व बहुत अधिक था, इसीलिए पुलिस पर प्रेशर पड़ रहा था। उन्हें कहा गया कि जल्दी से जल्दी चोरों को ढूंढकर उनसे श्री विग्रह वापस लाएं। सारा दिन निकल गया। पुलिस वाले चोरों को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, पर चोर तो एक ऐसे स्थान पर छिपे थे जहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। धीरे धीरे दिन ढलता गया, रात्रि की ओर प्रस्थान करने लगा। चोरों ने कहा कि आज की रात हम यहाँ से निकल जाएंगे, इसलिए ऐसा उपाय करना कि किसी को कानो कान खबर न लगे। रात्रि को भोजन बनाया गया। ऐसा दैविक चमत्कार हुआ जिसके विषय में चोरों ने भी अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। भोजन करने के पश्चात उन चोरों की आंखों में नींद आने लगी। एक चोर अपने दूसरे साथी से कहने लगा कि मुझे तो बहुत नींद आ रही है, हम 1 घंटा आराम करने के पश्चात यहाँ से चलेंगे। दूसरे ने कहा, मुझे भी बहुत गहरी नींद आ रही है, अभी सो जाते हैं, थोड़ी देर बाद यहाँ से चलेंगे। उन तीनों को उस स्थान पर नींद आने लगी। जैसे ही नींद आई, अभी मुश्किल से 1-आधा घंटा बीता था कि अचानक से एक चोर जाग गया और जागते ही अपने साथी को बुलाकर कहने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। दूसरा कहने लगा, क्या हुआ? अचानक से क्यों चिल्ला रहे हो? तब वह कहने लगा कि मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। उसका साथी कहने लगा, बताओ तो सही, क्या हुआ है, क्या बात है? उसने कहा कि जब मैं आराम कर रहा था, नींद आते ही पता नहीं मुझे क्या हुआ कि ऐसा प्रतीत होने लगा कि एक विशालकाय बंदर मेरे सीने पर बैठ गया है और मेरे सीने पर बड़े जोर से प्रहार कर रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह मुझे मार ही डालेगा। वह कह रहा था कि मेरे स्वामी को अपने स्थान पर पहुंचाओ, मेरे स्वामी को अपने स्थान पर पहुंचाओ। दूसरा चोर कहने लगा, क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ वहाँ की बातें मत करो, मुझे लगता है भगवान के प्रति अधिक आस्था है, इसलिए तुम्हें बानर दिखाई देता है। अपने साथी की बात मानकर वह फिर से सो गया। उसे तो नींद आ गई, लेकिन अब उसके दूसरे साथी को, जो उन सब बातों को बकवास कह रहा था, अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। तब पहले वाला साथी कहने लगा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो?
तो वह भी चिल्लाने लगा और कहने लगा, रक्षा करो, रक्षा करो। अरे वही हुआ है जो तुम्हें हुआ है। मेरे भी ऊपर बहुत भारी विशालकाय बंदर आकर बैठ गया, मेरे सीने पर चढ़ गया और मुझे मारते हुए कहने लगा कि मेरे स्वामी को अपने स्थान पर पहुंचाओ, अन्यथा तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा। अब पहला चोर अपने साथी की बात सुनकर कहने लगा, मैंने भी तो यही तुमसे कहा था। वह कौन था जो मेरे सीने पर और तुम्हारे सीने पर चढ़कर इस प्रकार बोल रहा था? तब दोनों ने पक्का निश्चय किया, हो न हो यह कोई दिव्य शक्ति है जो हमें परेशान करना चाहती है, पर हम होंगे नहीं, आपस में मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। तो ऐसा विचार कर वह एक दूसरे के नज़दीक बैठ गए और विचार करने लगे। वे सोचने लगे कि थोड़ी रात्रि और गहरी हो जाए तो हम इन मूर्तियों को यहाँ से उठाकर कहीं दूर ले जाएंगे। अचानक जैसे ही वे मूर्ति के नज़दीक गए, अचानक से एक दिव्य प्रकाश होने लगा। ऐसा अद्भुत चमत्कार था जिसे देखकर उन चोरों की रूह कांप गई। वो फिर तुरंत पुलिस के पास आकर आत्मसमर्पण कर दिए। उन्होंने आकर जिस घटना का जिक्र पुलिस के समक्ष किया वह बड़ी ही दुर्लभ थी। वह चोर कहने लगे, हम दोनों एक दूसरे के नज़दीक आकर बैठ गए। जैसे ही हम एक दूसरे के नज़दीक बैठे, अचानक से जिन मूर्तियों को हमने चुराया था उनके स्थान से एक अद्भुत सी किरण निकलने लगी। वह किरण हमारे शरीर को स्पर्श करने लगी और हमें ऐसा प्रतीत होने लगा जैसा कि हमारे शरीर में कोई करंट मार रहा है। हम अपने शरीर को एक दूसरे से जकड़ने लगे, लेकिन हमने बहुत प्रयास किया हम एक दूसरे से दूर हो जाएं, लेकिन वह शक्ति हम दोनों को इस प्रकार निचोड़ती जा रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे हम एक दूसरे के अंदर ही समा जाएंगे। बहुत देर चिल्लाने के बाद भी हम छूट नहीं पा रहे थे। तब हमने उसे कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? तब दूर पड़ी वह मूर्ति बोल रही थी कि हमें इस स्थान से उठाकर ले जाओ और उन्हें उसी स्थान पर छोड़ आओ, अन्यथा तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। हमारे भक्त पुजारी जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर प्रातः काल तक मूर्ति को वहां छोड़कर नहीं आए तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। श्री विग्रह की यह बात सुनकर हमारा मन और अधिक डरने लगा, क्योंकि यह हमारे जीवन की पहली घटना थी। उन चोरों ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगा कि हमें क्षमा कर दो, यह कष्ट हमें मत दो, हमें क्षमा कर दो। तब वह विग्रह कहने लगे, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और अभी का अभी हमारे श्री विग्रह को मंदिर के बाहर छोड़कर आओ, अन्यथा बहुत बुरा होने वाला है। तब वह चोर कहने लगे कि वह गांव के लोग हमें पहचान लेंगे, वह हमें मार देंगे, हम आपको वापस किस प्रकार छोड़ सकते हैं। तब आकाशवाणी हुई कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम हमारे श्री विग्रह को अपने मस्तक पर उठाओ और जब तुम श्री विग्रह को अपने मस्तक पर उठाकर आगे की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यह बात सुनकर पुलिस वाले हैरान रह गए। चोरों ने कहा, उस समय भी हमारे साथ एक चमत्कार हुआ। श्री विग्रह को अपने मस्तक पर उठाकर हम आगे को जाने लगे। हम धीरे धीरे मंदिर के नज़दीक पहुँचे। अपने मस्तक से उतारकर श्री विग्रह को भगवान के मंदिर के बाहर रख दिया। बहुत से लोग मंदिर के बाहर खड़े थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति हमें देख ना सका। यह बात हम देखकर हैरान हो गए। हमने श्री विग्रह को रखा है, कोई हमसे पूछ नहीं रहा है। हम अन्य व्यक्तियों को देख रहे हैं, पर वह व्यक्ति हमें देख नहीं पा रहे थे। हम श्री विग्रह रख दिए और वहाँ से चुपचाप वापस आ गए। हम दूर खड़े होकर देख रहे थे कि वहाँ कौन सी लीला हो रही है। हमें गांव वाले क्यों नहीं देख पा रहे हैं। थोड़ी देर बाद प्रातः काल होने लगा। गांव वालों ने श्री विग्रह को मंदिर के बाहर देखकर बड़ा ही आनंद प्राप्त किया। उस घनघोर रात्रि में हमारे साथ जो हुआ वह बड़ा ही अलौकिक और दिव्य था। हम एक दूसरे को देखकर विचार करने लगे, यह कैसे हो सकता है। गांव वाले हमें पहचान न सके, उन्होंने हमें देखा तक नहीं। यह सारी बात उन्होंने पुलिस थाने में आकर बताई। इतना सब कुछ हो जाने के बाद उन चोरों ने फिर से कभी चोरी न करने का फैसला किया और भगवान के मंदिर में बार बार मत्था टेकने लगे। तो इस प्रकार एक भगवान ने अपने भक्त के विश्वास को कायम रखा। एक चोर को उन्होंने सद्बुद्धि दी और नेक इंसान बनाया। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की इल्ली और घून की कथा।
अब सबसे पहले सुनिए इल्ली घुन की कार्तिक स्नान की कथा। बहुत पहले समय की बात है। एक इल्ली और एक घुन थे। एक दिन इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक का स्नान करते हैं। घुन बोला, तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले। मेरा तो मोठ बाजरा पड़ा है, मैं तो उसे खाऊंगा। मैं तो हरे बाजरे को खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई इस वार्तालाप के बाद इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले में चिपक कर उसके साथ कार्तिक नहा ली और घुन नहीं नहाया। कार्तिक माह खत्म होने पर दोनों मर गए। कार्तिक स्नान करने से इल्ली राजा के घर जन्म लेती है और घुन राजा के यहाँ गधा बनता है। जब राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया। वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तो राजा रानी दोनों बोले, यह बैलगाड़ी क्यों रुक गई? बेटी, तेरे मन में कोई इच्छा रह गई है, तू कुछ मांगना चाहती है। हे बेटी, तुझे जो मांगना है मांग ले। लड़की बोली, हे पिताश्री, मुझे यह गधा चाहिए। यह सुनकर राजा रानी बोले, यह क्या मांगा है तूने? कुछ और मांग ले, यह भी कोई मांगने की चीज है? लड़की अपनी बात पर अड़ गई और बोली, मुझे तो यह गधा ही चाहिए। लड़की की बात सुनकर गधा फुदक फुदक कर भागने लगा और लड़की के साथ वहीं पर चला गया। महल जाकर लड़की ने उसे महल के सीढ़ी के नीचे ही बंधवा दिया। एक दिन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा, ए सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली, अरे, जब तुझे कहा था कि कार्तिक नहा ले तब तूने मना कर दिया। तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की वार्तालाप उसकी देवरानी जेठानी सुन रही थी। वह दोनों अपने देवर के पास गईं और बोली, देवर जी, ये तुम किस जादूगरनी को ब्याह कर लाए हो? यह तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभियों की बात सुनकर वह लड़का जो राजकुमार था बोला, मैं जब अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तभी मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिप कर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे ने उससे फिर वही बात कही, जिस पर वह राजकुमारी अर्थात रानी ने वही जवाब दिया। यह सब देखकर राजकुमार तुरंत ही तलवार निकालकर सामने आया और बोला, तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो? बताओ, तुम कौन हो? उसकी पत्नी ने उससे बहुत कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा ही रहा। उसने कहा, मैं तो जानकर ही रहूंगा। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई। अब राजकुमारी ने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी कि वह इल्ली थी और गधा घुन था। इससे मैंने कार्तिक नहाने की बात कही थी, लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह जन्म में गधा बन गया और मैं राजा के लड़की के पल्ले से लगकर नहाई थी तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसीलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला, क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है? रानी ने कहा कि हाँ, बहुत पुण्य फल मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सकें। दोनों ने जब जोड़े से कार्तिक स्नान किया तो उनके पास अत्यधिक पहले से भी अधिक धन हुआ। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिक भगवान, जैसा आपने इल्ली को फल दिया वैसे ही सभी को देना, लेकिन घुन जैसा फल अन्य किसी को मत देना। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनते हैं दूसरी कथा, पोपाबाई की कथा। एक पोपाबाई थी। वह नियम व्रत बहुत ही करती थी। एक दिन वह अपने भाई भाभी से बोली कि मैं विवाह नहीं करूंगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव की स्त्रियों से कहो कि आप अपनी गाय और बछड़े मेरे यहाँ चरने के लिए भेज दिया करो, बचा खुचा खाना मुझे भेज दिया करो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल में झोपड़ी देखकर वहीं रुक गया और बोला कि इस झोपड़ी में कौन रहता है। जब अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो वह बारंबार दरवाजा खटखटाने लगा। तब पोपाबाई बोली,
कि कौन है जो मेरे द्वार पर आवाज दे रहा है। पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं पराये पुरुषों का मुंह नहीं देखती। राजा जबरदस्ती पोपाबाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि इसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। जब वह नगर में पहुंचा तो रानियां कहने लगी, आप इसको वापस उसकी झोपड़ी में छोड़ आओ। राजा जब पोपाबाई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपाबाई धर्मराज के यहाँ पहुंची तो धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज्य दे दिया। उसी समय एक बार सेठ सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग को सिधारे। प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देखकर उन्होंने धर्मराज को द्वार खोलने का आग्रह किया। तब धर्मराज जी ने कहा, इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। सेठ जी ने कहा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा, 7 दिन मृत्यु लोक में जाकर आप गोला नारियल में राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रख कहानी सुनकर उद्यापन करें और यह कहें कि राज है पोपाबाई का, हिसाब लेगी राई राई का। तो बोलिए पोपाबाई की जय हो। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं राई दामोदर जी की कथा। एक समय की बात है, एक छोटी लड़की थी जो कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सब कहने लगी कि गंगा जी जाएं या यमुना जी जाएं या हरिद्वार जाकर आएं। एक स्त्री बोली, मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। सब पूछने लगी, वे कैसे होते हैं? स्त्री बोली कि मोर मुकुट, गले में बैजंती माला, हाथ में पीताम्बर, ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। वह लड़की अपने घर आई और भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, बोली, आओ मेरे भगवान, आओ जीमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर में गई, शहर से जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पर गई। भगवान को पुकारते सुबह से शाम हो गई। भगवान लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देखकर बोले, यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी और मेरे सिर इसकी हत्या लगेगी। इसे दर्शन देने ही होंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धरकर आए। बोले, चल बेटा, मैं तेरा भगवान हूँ, तू मुझे जिमा दे। लड़की बोली, नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। ब्राह्मण बोला कि तेरे भगवान कैसे हैं? उसने कहा, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में वैजंती माला पहने हुए और हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छा, ऐसे हैं तेरे भगवान? हाँ, ऐसे हैं मेरे भगवान। अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। अब लड़की प्रसन्न हो गई और बोली, हाँ, तुम ही हो मेरे भगवान। अब आगे आगे वह छोटी लड़की भाग रही थी, पीछे पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते संग की सहेलियों से बोली कि मेरे घर मेरे भगवान आए हैं। उनमें से किसी एक ने कहा, देखो तो इसके भगवान कैसे हैं। जिनके भाग में भगवान के दर्शन लिखे थे उन्हें तो उनके दर्शन हो गए। भगवान के प्रति ऐसी सच्ची निष्ठ भावना रखने से भगवान श्री कृष्ण भक्तों को अवश्य ही प्राप्त होते हैं। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राई दामोदर की जय। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। प्रिय भक्तों, आज कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज गौ पूजन का दिन गोपाष्टमी का व्रत है। हमारे देश में गाय को माता के समान माना जाता है। उनकी भक्ति भाव से पूजा की जाती है। पुराणों में कहा गया है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इस गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा व्रत करने तथा गोपाष्टमी व्रत कथा को श्रवण करने से सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन नंद महाराज ने श्री कृष्ण और बलराम जी को पहली बार वन में गायों को चराने के लिए भेजा था। अभी तक तो लीलाधर भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को चराया करते थे, किंतु आज के दिन से वे गायों को चराने में सक्षम हुए थे। आज के दिन गायों को सुबह स्नान कराकर पूजन किया जाता है। इस दिन गाय माता को मेहंदी, हल्दी, रोली आदि के थापे भी लगाए जाते हैं और उनको सजाया जाता है। धूप बत्ती पुष्प आदि से पूजन के बाद गाय माता को ग्रास देकर उनकी परिक्रमा की जाती है। मान्यता है कि इससे सभी प्रकार के अभिष्ट सिद्ध होते हैं।
परिक्रमा के बाद गाय माता के साथ कुछ दूर तक चला भी जाता है। वहीं शाम को गौ माता का पंचोपकार पूजन करके उन्हें हरी घास और भोजन देने के साथ उनकी चरण रज ललाट पर लगाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य के पाप साप रोग दोष सभी का नाश होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ गोपाष्टमी में सुनी जाने वाली गौ माता तथा भगवान श्री कृष्ण की कथा। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गायें चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। नंद बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा। प्रिय भक्तों, जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौ चारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे। बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौ चारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे, बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार गिनती कर रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज के ही दिन मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। प्रिय भक्तों, भगवान जिस समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गौवें जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहनाना चाहती हो तो उन सभी को जूतियां पहना दो। और क्या था, भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। तभी से भगवान के गौचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौवें चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत ही पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गई थी। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय हो गौ माता। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गौ माता की कथा। एक चोर था, चोरी ही उसकी प्रवृत्ति थी और उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह उसके परिवार वाले भी जानते थे कि चोर होने के साथ साथ वह जुआरी और वैश्यागमी भी था। अब देखिए, मोहल्ले में एक ब्राह्मण को किसी ने एक गाय दान में दी थी। गाय बड़ी ही सुंदर और सुडौल थी। जब चोर ने ब्राह्मण के खूंटे से बंधी उस गाय को देखा तो उसका मन डोल गया। उसने सोचा कि वह इस गाय को चुरा लेगा और बेच देगा। अवसर पाकर उसने उस गाय को चुरा लिया और एक कसाई को बेच दिया। कसाई ने भी उस हृष्ट पुष्ट गाय का अच्छा मूल्य दिया, जिसके कारण वह बहुत ही खुश था। उस पाप के धन से उसने ऐश करने की सोची। अब वह शाम को प्रसन्न मन से अपनी परिचित वैश्या के यहाँ पहुंच गया। वैश्या ने उसे अत्यंत प्रसन्न देखकर उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा तो उसने उसे ब्राह्मण की गाय चोरी करके कसाई को बेचने वाली बात बताई। तो वह भड़क उठी और क्रोधित होकर उसे धिक्कारते हुए कहा, मैं यह जानती हूँ कि तुम एक चोर हो, लेकिन मैंने तुम्हें सदा अंगीकार किया है। आज तुमने ब्राह्मण की गाय चोरी करके उसे कसाई को बेचकर जघन्य अपराध किया है।
मैं न तो तुम्हारे इस धन को स्वीकार करूंगी और न ही अपने शरीर से हाथ लगाने दूंगी। तुम तो महापापी हो, फौरन मेरे कोठरी से चले जाओ। वैश्या के ऐसे वर्ताव से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह उसी रंग में अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। पत्नी ने उसे अति प्रसन्न देखकर उसका मुस्कुराकर स्वागत किया तथा उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। उसको कोई अपराध बोध न था, अतः उसने प्रसन्नता पूर्वक गाय चुराने व उसे कसाई को बेचने का संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। संपूर्ण वृत्तांत सुनकर पत्नी छिटक कर उससे दूर खड़ी हो गई और बोली, स्वामी, मैं जानती हूँ आप चोर हैं। आप चोरी के धन से ही हमारी उदरपूर्ति करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं। मैंने इस सत्य को स्वीकार किया कि मैं एक चोर की पत्नी हूँ। मैंने कभी भी आपका तिरस्कार नहीं किया, लेकिन आज आपने ब्राह्मण की गाय चुराकर उसे काटने के लिए कसाई को बेचकर महापाप किया है। मैं आपको तब तक स्वीकार नहीं कर सकती जब तक आप इस महापाप का प्रायश्चित नहीं कर लेते। पत्नी के व्यवहार से वह बड़ा ही दुखी हो गया और घर से बाहर जाने लगा। घर की पौड़ी में उसकी माँ मिल गई। माँ ने उसे दुखी देखकर पूछ लिया कि वह दुखी क्यों है और कहाँ जा रहा है। माँ के पूछने पर उसने माँ को भी पूरी बात बता दी। यह सुनकर माँ बोली, बेटा, हम तेरी चोरी से कमाए धन के उपभोग के अपराधी और पापी जरूर हैं, लेकिन गऊ चोरी और उसकी हत्या के निमित्त कसाई को बेचने से प्राप्त धन के सहभागी नहीं बन सकेंगे। अब बस बहुत हो गया, तू तुरंत घर छोड़कर चला जा। जैसा बहू ने कहा है, गऊ चोरी और उसकी हत्या के लिए कसाई को बेचने के पाप से मुक्त होकर ही घर में आना। यह कहकर माँ ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। प्रिय भक्तों, हर ओर से दुत्कारे जाने के कारण उसे अपने अपराध की गुरुता का आभास होने लगा। वह अत्यंत ही दुखी होकर एक ओर चल दिया और कुछ दूर जाकर सड़क के किनारे बैठ गया। वह बहुत देर तक ऐसे ही बैठा रहा। अचानक उसने देखा एक गाय सड़क पर दौड़ती आ रही है और वह एक और को मुड़ गई। उसने देखा वह वही गाय थी जिसको उसने कसाई को बेचा था। गाय को जीवित देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और वह खुशी से झूम उठा। उसका अपराध बोध कम हो गया। उस गाय का पीछा करते हुए एक व्यक्ति वहां पर आया। अंधेरे के कारण वह व्यक्ति उसे नहीं पहचान पाया। वह वही कसाई था जिसको उसने गाय बेची थी। उसने उससे पूछा, क्या इधर कोई गाय आती हुई दिखाई दी थी? उसने विपरीत दिशा की ओर इंगित करके उस कसाई को भ्रमित कर दिया। उस चोर को अपने झूठ बोलने पर बड़ा संतोष हुआ। उसने सोचा, अब गाय कसाई को नहीं मिल पाएगी और उसके प्राण बच जाएंगे। अब वह अपराध की भावना से पूर्ण मुक्त हो गया था। वह खुशी खुशी अपने घर के दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। दरवाजा खटखटा दिया। दरवाजा खुलते ही उसने हांफते हुए माँ और पत्नी को पूरी बात बता दी। माँ ने कहा, बेटा, पहले जो तूने गाय चुरा कर कसाई को बेची थी वह निश्चित ही घोर पाप था, लेकिन अब जो तूने झूठ बोलकर गाय की जान बचाई है, बड़े पुण्य का काम किया है। कोई घड़ी भर बाद, अब क्या था, कुछ ही देर बाद फिर से दरवाजा खटखटाया गया। सबने दरवाजा खोला तो देखा गाय वहां पर खड़ी थी। पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। माँ ने हाथ जोड़कर बेटे के अपराध के लिए गाय से क्षमा मांगी तथा पत्नी ने हल्दी का तिलक लगाकर पूजन किया तथा आटे के लोइया खिलाए। उन्हें लगा कि गाय झूठ बोलकर उनकी जान बचाने के लिए कृतज्ञता प्रकट कर रही थी तथा कह रही थी कि उसका बदला वह समय आने पर चुकाएगी। प्रिय भक्तों, उस चोर और उसके परिवार ने इस लोक में अपना समय पूरा करने के बाद जब उस चोर का सूक्ष्म शरीर वैतरणी नदी के तट पर पहुंचा तो वैतरणी की भयानकता देखकर वह घबरा गया। तभी वहां पर उस आत्मा रूपी शरीर के पास एक गाय आई और अपनी पूंछ पकड़ने के लिए उसे प्रेरित किया। उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और उसने उसे वैतरणी पार कराकर
अपना वचन पूरा किया। प्रिय भक्तों, जो गाय की सेवा करता है वह सभी पापों से मुक्त हो वह तरनी नदी को पार करके इंद्रलोक में जाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय हो गौ माता। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।